हेलो दोस्तों, मैं अजय मौर्य स्वागत करता हूं आपका आपके ही यूट्यूब चैनल टॉपर साहित्य पर। आज हम देखने वाले हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उनको हम हल करेंगे और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। मैं बता दूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 मिनट चलेगा, देख लीजिए, आपका 1-2 नंबर पक्का हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला है भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार, भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। देखिए, ये क्या कहना चाहता है, जैसे हमारा जो झंडा होता है ये ऐसे होता है, तो ये जो लंबाई, ये वाली, ये लंबाई और ये चौड़ाई, इसका अनुपात क्या होता है। अनुपात का मतलब ये है कि अगर ये 4 है और ये 3 है तो इसका मतलब 4/3 करके काटने पे जो आएगा वो पूछा है। ठीक, तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो होता है, आप समझते हैं लंबाई ज्यादा होती है चौड़ाई कम होती है, इसका जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है वो होता है 3:2 का अनुपात, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 3:2 का अनुपात होता है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और जो भी आंसर सही होगा, जैसे ये सही है तो ये आपको रेड कलर से मिल जाएगा। ठीक, तो आप वहां पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात। देखिए, पीछे क्या पूछा था, लंबाई चौड़ाई, अब क्या पूछा है, चौड़ाई लंबाई। लंबाई चौड़ाई क्या था, 3:2 का था, पूछा है चौड़ाई और लंबाई, यानी 2:3 हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर, 2:3 का अनुपात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का क्या रंग है। धर्म चक्र का रंग कैसा है, जैसे आपने भारत का ऐसे राष्ट्रीय ध्वज देखा होगा, 3 रंगों में रहता है, तो बीच में एक ऐसे चक्र, जिसे हम अशोक चक्र भी बोलते हैं, जिसमें 24 तीलियां होती हैं, तो वो किस रंग का होता है। तो नीला तो होता है, लेकिन नीला कैसा होता है, वो गहरा नीला होता है। समुद्री नीला मत कीजिएगा, बी इज द राइट आंसर है। कैसा होता है, गहरा नीला होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं। वही जो राष्ट्रीय ध्वज का बीच में चक्र है ना, इसमें कितनी तीलियां हैं, तो ये 24 तीलियां होती है, सबको पता है इसमें 24 तीलियां होती है। और ये 24 तीलियां दिन के 24 घंटे को शो करती हैं, यानी एक दिन में 24 घंटे होते हैं, उस घंटे को शो करती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था। डिजाइन का मतलब जो तिरंगा हमारा बना था ना, जिस डिजाइन जैसा जैसा उसका डिजाइन था, वो डिजाइन स्वतंत्र भारत यानी भारत के आजाद स्वतंत्र होने के बाद किसने बनाया था, तो वो बनाया था पिंगाली वेंकैया ने। डी इज द राइट आंसर। देखिए, यहाँ पे स्वतंत्र भारत का पहला, स्वतंत्र भारत का क्यों बोला है, तो ये जो भारत का झंडा है ना, ये कई बार बनाया गया था। पहले जिस तरह से हमको अब दिखता है भारत का झंडा, तिरंगा ऐसे नहीं था, अलग अलग रंगों में था, अलग अलग तरीके से बना था। तो स्वतंत्र भारत के बाद जो पिंगाली वेंकैया ने बनाया था वो अभी तक चल रहा है। ठीक है ना, मैं किसी वीडियो में इसकी भी चर्चा कर दूंगा कि हमारे तिरंगे, जो हमारा तिरंगा वो पहले कैसे हुआ करता था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का राष्ट्रीय गान, नेशनल एंथम है, आप सबको पता है राष्ट्रीय गान नेशनल एंथम जनगण मन है। आगे देखिए, भारत का राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है। राष्ट्रीय गान क्या है, जनगण मन, उसके रचयिता कौन है। रचयिता मतलब लिखने वाले। तो भारत के जो राष्ट्रीय गान है उसके रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। आप ऐसे कहते हैं राष्ट्र राष्ट्रीय गान राष्ट्र रविंद्रनाथ, राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ। कैसे, राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ, राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ, याद हो जाएगा, 2-3 बार आप बोलेंगे। तो भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय गान जनगण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था। देखिए, राष्ट्रीय गान जो जनगण मन होता है सबसे पहले कब और कहाँ गाया गया था, तो वो 1911 के कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था। 1911 में कलकत्ता में गाया गया था। ठीक, आई होप आपको ये सब समझ में अच्छे से आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। 9वां है, भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन को संपूर्ण गाने में कितना समय लगता है। यानी जनगण मन को अगर हम गाते हैं तो कितना समय निर्धारित किया गया है, तो इसके लिए बी इज द राइट आंसर, 52 सेकंड। 52 सेकंड में आपको हर हाल में जनगण मन को गा के खत्म करना रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गीत कौन सा है। राष्ट्रीय गीत देखिए हमारा वंदे मातरम।
राष्ट्रीय गान और गीत अलग होता है। गान क्या है, जनगण मन, और गीत क्या है, वंदे मातरम। राष्ट्रीय गान जनगण मन है और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? भारत के राष्ट्रीय गीत कौन सा भैया? राष्ट्रीय गीत आपका वंदे मातरम। तो इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन? बी इज द राइट ऑप्शन, बंकिम चंद्र चटर्जी। आप इसको एक फनी तरीके से याद कर सकते हैं। देखिए राष्ट्रीय गीत, गीत में क्या है, गीत से क्या कर सकते हो आप, सॉन्ग। और जो सॉन्ग होता है, सॉन्ग मतलब गाना। तो गाना जो होता है ना, जब हम सुनते हैं तो कैसे सुनते हैं, हमको आनंद आता है। गाने को सुनने में क्या होता है, आनंद आता है, आनंद, बहुत अच्छा लगता है। यानी जब हम गाना सुनते हैं तो परम आनंद की प्राप्ति होती है। तो ऐसे आप समझिए, जब इनके नाम को देखते हैं तो बंकिम चंद्र चटर्जी, चटर्जी में क्या है, चटर्जी, चाट समझिए, चाट खाएं आप लोग, चाट खाते हैं तो कैसा, बहुत ही अच्छा लगता है, यानी उंगलियां चाटते रह जाते लोग, इतना अच्छा बना दो। तो चटर्जी यानी इसमें भी आनंद आता है, चाट खाने में भी आनंद आता है, गाना गाने में भी आनंद आता है। तो गाना सुनना या चाट खाना, तो चटर्जी, आप समझ सकते हो दोनों में क्या आता है, आनंद आता है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी। देखिए एक याद करने का तरीका है, ठीक है ना, मैं जैसे भी याद रखता हूँ उसको मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाकी आपका अपना तरीका हो सकता है। तो क्योंकि आप इसको कभी भी देखेंगे ना, भारतीय राष्ट्रीय गीत आपको समझ में आएगा, गीत यानी गाना, गाना बहुत अच्छा लगता है। तो हमको मार्केट में सबसे अच्छा क्या लगता है, चाट फुल्की अच्छा लगता है। तो चटर्जी यानी चाट, चटर्जी चाट लगता है, चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम चलते हैं। 12 देखिए, भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि। देखिए राष्ट्रीय गान जो गाया जा रहा था वो तो 52 सेकंड में गाया जा रहा था, लेकिन राष्ट्रीय गीत की बात करा, वंदे मातरम, तो वो जो गाया जाता है वो 65 सेकंड में गाया जाता है, यानी सी इज द राइट आंसर। कितने सेकंड में गाया जाता है, 65, यानी 65 सेकंड में आपको गा के खत्म करना रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था? भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, वो सबसे पहले कहाँ पे गाया गया था, ये आपसे पूछा गया है। तो ध्यान दीजिए, इसका जो आंसर है वो बीच द राइट आंसर है 1896, 1896 में गाया गया था। क्या? भारत का राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है सबसे पहले 1896 ईस्वी में गाया गया था। 14 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आनंद मठ। आनंद मठ से संकलित है। देखिए आप सत्यमेव जयते देखे होंगे, सत्यमेव जयते जो है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से, लेकिन यहाँ पे पूछा गया राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, तो क्या हो जाएगा, आनंद मठ हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर। देखिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, एक पार्ट में और बनाऊंगा, 14 क्वेश्चन उसमें भी ऐसे रहेंगे, बस 14 ये 14 वो, 28 क्वेश्चन में आपका टोटल खत्म हो जाएगा। यानी इससे बाहर अगर राष्ट्रीय प्रतीक पूछा भी ना, तो इससे बाहर पूछेगा ही नहीं, इन्हीं में से कोई ना कोई एक पूछेगा आपका, तो आपका एक नंबर फिक्स हो जाएगा। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सतह से फतेह तक।